तो भारत दौरे पर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बड़ी जानकारी आपको दे दे, राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर वीवीआईपी रूट आज बंद किया गया है। मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग और अकबर रोड बंद किया गया है। जनपथ और एमएलएनपी पर भी तय समय स्लॉट में ट्रैफिक रोका गया है। प्रतिबंधित मार्गों पर खड़ी गाड़ियां तुरंत उठा ली जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जो जानकारी दे रहे हैं। विशाल, हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि किस तरह से वीवीआईपी रूट को आज बंद किया गया है। कार्रवाई होगी अगर कोई नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है और कहा गया है कोई भी अगर गाड़ी इन वीवीआई रूट्स पर पाई जाती है तो उसे तुरंत टोक कर लिया जाएगा और कोई भी जो है हम कह सकते हैं उसमें ढील नहीं बरती जाएगी। और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी जो एडवाइजरी है उसके अनुसार अगर प्रतिबंधों की विशेष रूप से बात करें तो आईटीओ का जो डब्ल्यू पॉइंट है, ए पॉइंट आईटीओ चौक है, बहादुर शाह जफर मार्ग है, दिल्ली गेट के आसपास जो है ये जो प्रतिबंध है वो प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन क्रॉसिंग और हनुमान सेतु से वाई पॉइंट तक जो रास्ते हैं उन पर भी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी। और इनके साथ साथ कुछ अन्य रास्ते भी हैं जहां पर प्रतिबंध लागू रहेंगे, जिसमें सेंट्रल दिल्ली के अलावा जो है पुरानी दिल्ली और रिंग रोड के हिस्से भी कुछ जो है इसमें शामिल हैं, जिसमें नेताजी सुभाष मार्ग है, निषाद राज मार्ग है, सलीमगढ़ फ्लाईओवर है और महात्मा गांधी मार्ग है, प्रगति मैदान का जो टनल है, हनुमान सेतु है, ये सभी रास्ते जो है इन पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। और वहीं कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और आईपी मार्ग पर भी यातायात धीमा रह सकता है या फिर उन्हें डाइवर्ट भी किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ेगी तो। और ये भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुबह 9 से 12 बजे तक आम लोगों को इन इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन आए हैं तो जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी भी लाजमी है। ऐसे में मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो, इसके लिए भारत की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, किस तरह से उनके रहने का इंतजाम है? देखिए, उनके लिए और उनका जो डेलीगेशन पुतिन के साथ आया है उनके लिए काफी व्यापक इंतजाम जो है किए गए हैं। दिल्ली के 3 बड़े बड़े होटल्स जो हैं उन्हें रिजर्व किया गया था ताकि जो पुतिन और उनका डेलीगेशन है वो दिल्ली में जब ठहरे तो उन्हें किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। अगर इन होटल्स की बात करें तो सबसे पहले आईटीसी मौर्य जहाँ पर खुद पुतिन ठहरेंगे, और दूसरा जो ताज होटल है और फिर ओबरॉय होटल, ये 3 काफी नामी बड़े होटल हैं। इन होटलों में रशिया का जो डेलीगेट आ रहा है उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। और अगर आईटीसी मौर्य की बात करें तो इस पूरे होटल को ही रिजर्व कर लिया गया है ताकि कोई भी दूसरी बुकिंग जो है इसमें जब तक पुतिन यहाँ इंडिया रहेंगे तब तक नहीं की जा सकती। तो ये, और स्वागत की बात करें तो भव्य रूप से जो है पीएम मोदी द्वारा खुद प्रोटोकॉल को तोड़कर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पुतिन के लैंड होते ही उनका जो है गले लगाकर हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया था। और साथ ही साथ उन्होंने, पीएम मोदी ने जो है एक भगवत गीता जो रूसी ट्रांसलेशन है जिसका, उसको पीएम राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट भी किया है। और भी अभी जो है कार्यक्रम दिल्ली में आज तय है। राजघाट उन्हें जाना है जहां पर वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो भारत मंडपम में भी एक समिट में जो है हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ हैदराबाद हाउस में जो सबसे अहम बैठक है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं, ये सबसे अहम बैठक है जिसका इंतजार सभी को हो रहा है। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और साथ ही साथ एक विशेष रात्रि भोज भी जो है आज राष्ट्रपति भवन में उनके लिए आयोजित किया गया है। और उसके बाद देर रात तक लगभग 9 या 10 बजे के करीब वापस जो है वो अपने वतन लौट सकते हैं। बिल्कुल, आज रात को ही उनकी वापसी है और ऐसे में काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है राष्ट्रपति पुतिन का। वहीं जैसा कि विशाल जानकारी दे रहे हैं, सड़क सुरक्षा चाक चौबंद, आईटीसी मौर्य में खुद राष्ट्रपति पुतिन ठहरे हुए हैं। विशाल, आज तक हर किसी के मन में ये क्यूरियोसिटी रही है कि पुतिन की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि पुतिन क्योंकि खुद अपने ज़माने के जाबाज जासूस रहे हैं, वो खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए तमाम तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से कभी जानकारी साझा नहीं की गई। ऐसे में जब वो आईटीसी मौर्य में ठहरे हुए हैं तो वहाँ सुरक्षा किस तरह की आप देख पा रहे हैं? कितने लेयर की सुरक्षा है? कहाँ किसको जाने की इजाज़त है? देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो पुतिन के रशिया से रवाना होने तक, भारत लैंड होने तक जो है
सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई थी। जब पुतिन भारत आए भी नहीं थे तब उनका जो काफिला है, जो गाड़ियों का काफिला है, उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भारत पहुंच चुकी थी और जिन जिन इलाकों में पुतिन को ठहरना है उन सभी इलाकों की जो है बारीकी से जांच की गई थी। अगर अभी मौजूदा हालातों की बात करें तो जिस होटल में पुतिन ठहरे हुए हैं उस होटल की छत पर जो है 3 से 4 स्नाइपर जो है वो तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ जिस भी मार्ग से पुतिन होकर गुजरेंगे उन सभी मार्गों पर अलग अलग जो ऊंचे मकान हैं, जो छतें हैं, वहां पर स्नाइपर की तैनाती की गई है। और वैसे तो दुनिया के जो है कई राष्ट्रपतियों को, कई वीआईपी लोगों को सुरक्षा दी जाती है, लेकिन पुतिन की सुरक्षा अपने आप में काफी ज्यादा अहम इसलिए दी जाती है क्योंकि एक तो सबसे पुराने विश्व लीडर ये पुतिन माने जाते हैं और इनकी कह सकते हैं इनकी जान को भी कहीं ना कहीं खतरा रहता है क्योंकि कई देशों द्वारा इन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अमेरिका हो या फिर कई ऐसे वेस्टर्न नेशंस हैं उनके द्वारा इन पर तमाम जो है बैन भी लगाए गए हैं। तो इसको देखकर भी काफी गहनता से इनकी सुरक्षा देना ये काफी जो है अहम हो जाता है। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। एकदम स्नाइपर की तैनाती से लेकर लेयरिंग तक में इस सुरक्षा को बांटा गया है जो पुतिन की रक्षा के लिए तैनात है। वहीं अब बात कर लेते हैं डिप्लोमेसी को लेकर विशाल, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन आए हैं, अब पूरे विश्व की निगाहें हैं। देखिए, भारत के सामने चुनौती यह है कि अपने आप को गुटनिरपेक्ष साबित करे, क्योंकि रशिया के साथ पुरानी दोस्ती है और रशिया और यूक्रेन में वॉर भी चला हुआ है। ऐसे में किसी का पक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष रूप से सही ढंग से बात करे, भारत के सामने बड़ी चुनौती ये है। और रशिया ये मैसेज ये दे पाए कि वो भी भारत के साथ खड़ा हुआ है, जो पुरानी दोस्ती है वो दोस्ती बरकरार है। बिल्कुल, देखिए रशिया और भारत का एक पुराना जो है दोस्ताना रहा है और चाहे भारत में कोई भी पीएम बदल जाए लेकिन रशिया और भारत के रिश्ते जो हैं वो पहले से ही और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अगर डिप्लोमेटिक तौर पर बात करें तो आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में भारत और रशिया के जो व्यापार संबंध हैं, चाहे वो डिफेंस डील हो या फिर कोई अन्य ट्रेड डील हो, कोई ऊर्जा डील हो, इन सभी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है आज दोनों नेता अपनी बात रखने वाले हैं और भारत को जो है रशिया की तरफ से कई आधुनिक हथियार और उनके साथ साथ उन हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी भी जो है मिलने वाली है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और इसको लेकर पूरे वैश्विक मीडिया हो, वैश्विक लीडर्स हो, सभी की नजरें गड़ी हुई हैं। खासतौर पर अगर वेस्ट की बात करें, अमेरिका जो है इस पर काफी गंभीर रूप से नजरें गड़ाए बैठा है कि आज भारत और रशिया में होना क्या है। और ये पूरी जो है दोनों तथ्य है कि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो पूरे वैश्विक स्तर पर काफी बहुचर्चित हैं, क्योंकि सभी को पता है चाहे कुछ भी हो जाए भारत और रशिया एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, तो पूरे देश की निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें इस दौरे पर और ख़ास तरह के इंतज़ाम भी है। वहीं रक्षा सहयोग की बात करें, रक्षा सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एक डिफेंस डील के लिए पुतिन का यहाँ आना हुआ है और साथ ही साथ भारत रूस शिखर सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे। तो देखना होगा क्या बड़ी बातें रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।